हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल से रिलेटेड फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन सी लैंग्वेज के बारे में। बेसिकली इस ट्यूटोरियल्स में मैं आप लोग को ये टॉपिक कवर करने वाला हूँ। व्हाट इज सी लैंग्वेज, मैं बताऊंगा कि एक्चुअली सी लैंग्वेज होता क्या है। उसके बाद इसका हिस्ट्री में बताने वाला हूँ कि ये इससे पहले कौन सी लैंग्वेज थी और सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया, कहाँ पर किया और कब किया, ये सब हम लोग हिस्ट्री देखने वाले हैं। उसके बाद बताऊंगा मैं कि सी लैंग्वेज अगर आप जानते हैं तो किस टाइप के एप्लीकेशन बना सकेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा कि अगर आपको सी लैंग्वेज आती है तो फ्यूचर में आप क्या क्या कर सकते हैं, इससे आपको बेनिफिट क्या क्या होने वाली है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले कि सी लैंग्वेज होता क्या है। सी लैंग्वेज को जानने से पहले बेसिकली हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है। लैंग्वेज लैंग्वेज मीन्स होता है कम्युनिकेशन पर्पस। लैंग्वेज का यूज होता है कम्युनिकेशन पर्पस बिटवीन एनीथिंग, राइट ना। मीन्स अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि हिंदी इंग्लिश मराठी, ये क्या है, ये लैंग्वेज है। अगर मैं बोलूँ कि हिंदी लैंग्वेज का यूज क्या है, कम्युनिकेशन पर्पस बिटवीन ह्यूमन टू ह्यूमन, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इंग्लिश लैंग्वेज का यूज क्या है, कम्युनिकेशन पर्पस बिटवीन ह्यूमन टू ह्यूमन। बट माई रिक्वायरमेंट इज आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट बिटवीन ह्यूमन टू मशीन। मीन्स वॉट, अगर मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं चाहता हूँ, अभी हम लोग हिंदी इंग्लिश मराठी लैंग्वेज यूज करके ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में कम्युनिकेशन करते थे, लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट है, मैं चाहता हूँ ह्यूमन और मशीन के बीच में कम्युनिकेशन करना। तो हमें मशीन लैंग्वेज पढ़ना जरूरी होगा, क्योंकि हम लोग इंसान है, इंसान मनुष्य मशीन की लैंग्वेज पढ़ सकता है, लेकिन मशीन मनुष्य की लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएगा। तो इसलिए हम लोग मशीन का लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, जिसको हम लोग सी लैंग्वेज बोलते हैं। तो अब जानने की कोशिश करेंगे सी लैंग्वेज क्या है। अब इसके बारे में फुल डिटेल्स में देखने वाले हैं। आप लोग सी लैंग्वेज को बोल सकते हो, सी लैंग्वेज इज अ मशीन लैंग्वेज, ठीक है। मतलब सी एक मशीन का लैंग्वेज है। बाय यूजिंग सी लैंग्वेज वी कैन डेवलप सिस्टम एप्लीकेशन। ध्यान देना, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ सिस्टम एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे वेब एप्लीकेशन, इंटरप्राइज एप्लीकेशन, वैसे ही सिस्टम एप्लीकेशन होता है। तो सिस्टम एप्लीकेशन का मतलब हुआ कि सिस्टम से रिलेटेड जो भी आप एप्लीकेशन बनाओगे वो आपका सी लैंग्वेज से बनाया जाता है। जैसे आपका यूनिक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कर्नल हो गया, कंपाइलर हो गया, ये सिस्टम से रिलेटेड एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर आप सी लैंग्वेज का डेफिनेशन क्या बता सकते हो। सी लैंग्वेज इज अ मशीन लैंग्वेज। By using C language, we can develop system application like Unix operating system, kernel, compiler, JVM। और यहाँ पे इसका डेफिनेशन मैं बता भी दूंगा। और यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो, सी लैंग्वेज also known as मदर लैंग्वेज। देखो हम सी लैंग्वेज को क्या क्या बोल सकते हैं। सी लैंग्वेज also known as पहला मदर लैंग्वेज इसको बोलते हैं। इस उसके बाद इसको हम मदर लैंग्वेज भी बोलते हैं। इसका रीजन मैं बताऊंगा कि मदर लैंग्वेज क्यों बोलते हैं सी लैंग्वेज को। उसके बाद इसको स्ट्रक्चर लैंग्वेज भी बोलते हैं। उसके बाद इसको प्रोसीजर ओरिएंटेड भी बोलते हैं। इसको हम लोग सिस्टम लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है।
वन बाय वन मैं आप लोग को समझाऊंगा कि मदर लैंग्वेज का यूज क्या है। तो आप सी लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर लैंग्वेज भी बोलते हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज भी बोलते हैं और सिस्टम एप्लीकेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मदर लैंग्वेज बोलने का रीजन क्या है, हम लोग को सिंपल मीनिंग पता है। मदर लैंग्वेज, मदर का मतलब क्या होता है, माँ, जहाँ से हम सभी चीज बॉर्न होता है। वैसे ही सी लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं कि अगर सी लैंग्वेज नहीं होता तो हम लोग कंपाइलर नहीं बना पाते, क्योंकि कंपाइलर सी लैंग्वेज से ही बनाया गया है। अब आपको पता है कंपाइलर का यूज होता है, जैसे सी प्लस प्लस और जावा, जो आप जावा लैंग्वेज में कंपाइलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस लैंग्वेज को बाइट कोड में कन्वर्ट करना, मीन्स सोर्स लैंग्वेज को बाइट कोड में कन्वर्ट करना। उसके साथ साथ मदर लैंग्वेज इसलिए भी बोला जाता है, सेकंड रीजन मैं बता रहा हूँ मदर लैंग्वेज बोलने का। मदर लैंग्वेज बोलने का सेकंड रीजन क्या है कि सी लैंग्वेज इज अ बेस लैंग्वेज ऑफ अदर लैंग्वेज। मीन्स व्हाट, कि सी लैंग्वेज को हम बेस लैंग्वेज बोलते हैं अदर लैंग्वेज का। मतलब जितने भी अगर आपको फ्यूचर में कोई भी लैंग्वेज पढ़नी, जैसे जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प है, तो सी लैंग्वेज का सिंटेक्स कॉमन होता है। इसलिए अगर आपको सी लैंग्वेज आती है तो अदर लैंग्वेज इजिली पढ़ सकते हो, इसलिए इसको मदर लैंग्वेज बोलते हैं। स्ट्रक्चर लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि ये अगर मान लो कि आपके पास बड़ा एक कोड है, उस प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हो टू इजी अंडरस्टैंडिंग पर्पस। मान लो कि आपके पास एक लार्ज प्रोग्राम है और वो लार्ज प्रोग्राम आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, उस लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकोगे ताकि आप अच्छे से समझ सको, इजिली समझ सको, इसलिए हम इसको स्ट्रक्चर लैंग्वेज बोलते हैं। प्रोसीजर लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है कि हम लोग सी लैंग्वेज में फंक्शन और डेटा मेंबर पढ़ते हैं, फंक्शन और डेटा टाइप पढ़ते हैं, इसलिए हमें इजी अंडरस्टैंडिंग पर्पस होता है। सिस्टम एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ कि सिस्टम से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन हम बनाते हैं, जैसे आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कर्नल हो गया, ये सब सिस्टम से रिलेटेड एप्लीकेशन होती है। अब हम लोग पढ़ने वाले, ये तो समझ में आ गया आपको कि सी लैंग्वेज क्या है। सी लैंग्वेज एक लैंग्वेज है, जैसे आपका हिंदी इंग्लिश मराठी लैंग्वेज होता है वैसे ये लैंग्वेज है, लेकिन ये मशीन का लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज इज अ मशीन लैंग्वेज। बाय यूजिंग सी लैंग्वेज वी कैन डेवलप system application like Unix operating system, kernel, JVM, compiler, etc. उसके बाद आप बता सकते हो सी लैंग्वेज also known as mother language, system language, स्ट्रक्चर लैंग्वेज, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्लियर है? अब हम लोग देखने वाले इसके हिस्ट्री के बारे में। अब यहाँ पे मैं इसके कुछ हिस्ट्री बता देता हूँ। सी लैंग्वेज से पहले कुछ लैंग्वेज था, जैसे बी था, BCPL था, CPL, ये सब लैंग्वेज का नेम है। BCPL का मतलब होता है बेसिक कॉम्बाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, CPL का मतलब होता है कॉम्बाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो भी लैंग्वेज है ये सी लैंग्वेज से पहले था। तो इसमें क्या था कि इसमें कुछ प्रॉब्लम थे, कुछ फीडबैक, कुछ ड्रॉबैक थे। इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए सी लैंग्वेज यूज किया जाता है। मीन्स इस तरह के लैंग्वेज यूज करके हम मल्टीपल फीचर्स ऐड नहीं कर सकते थे। उस फीचर्स का यूज करके हम जैसे यूनिक्स टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना पाते थे, इसलिए सी लैंग्वेज का आविष्कार हुआ। तो सी लैंग्वेज का आविष्कार, मेन बेस क्या है सी लैंग्वेज आविष्कार करने का, मेन रीजन क्या है, मेन रीजन है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि सी लैंग्वेज को किसने बनाया था। तो सी लैंग्वेज डेवलप बाय डेनिस। डेनिस साइंटिस्ट का नाम है डेनिस रिची। डेनिस रिची साइंटिस्ट का नाम है। डी सी लैंग्वेज का आविष्कार डेनिस रिची ने किया था। मींस सी लैंग्वेज का फादर बोलते हैं डेनिस रिची को। अगर आपको बोल देगा कि हु इज फादर ऑफ सी लैंग्वेज, आप बताओगे डेनिस रिची इज अ फादर ऑफ सी लैंग्वेज। इन्होंने कब किया था, इन्होंने 1972 में सी लैंग्वेज का आविष्कार डेनिस रिची ने किया था। अब ये कौन से कंपनी से, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से आविष्कार किया था, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है AT
एंड टी। ए टी एंड टी का मतलब क्या होता है? ए फॉर अमेरिकन, टी फॉर टेलीफोन एंड टी फॉर टेलीग्राफ। अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपका यूएसए में है। ये कंपनी आपका यूएसए में है, यूएसए में। इस कंपनी में डेनिस रिची ने 1972 में सी लैंग्वेज का आविष्कार किया। ये तो सिंपल सा मैंने आपको हिस्ट्री बना दिया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसका यूज क्या है। इसका मेन यूज है, मेन यूज क्या है इसका, ध्यान देना। इसका मेन यूज है क्रिएट सिस्टम एप्लीकेशन लाइक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मेन यूज क्या है? डेवलप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स यूनिक्स आपको पता होना चाहिए। यूनिक्स क्या है? जब आप कोई जैसे आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपका विंडोज होता है, उसी तरह से हम जब डेवलपर कंपनी में आप जाओगे डेवलपर, एज ए डेवलपर, तो आपको यूनिक्स पे काम करने को मिलेगा। या फिर आप कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में हो तो वहां पर भी आप शायद देख सकते हो। तो यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हम डेवलप करते हैं सी लैंग्वेज से। उसके बाद होता है आपका कर्नल हो गया। कर्नल हम सी लैंग्वेज से डेवलप करते हैं। कर्नल क्या है? किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट होता है। जैसे हम लोग मनुष्य का एक हार्ट होता है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम का एक दिल है, हार्ट है कर्नल। उसके बाद कंपाइलर है। कंपाइलर आप सबको पता है कि कंपाइलर लाइक अ ट्रांसलेटर, कंपाइलर जैसे आपका ट्रांसलेटर होता है। तो कंपाइलर का मतलब होता है जो आप कोड लिखते हो उस कोड को सोर्स कोड में कन्वर्ट करता है, इसी को हम बोलते हैं कंपाइलर। क्योंकि आपको पता है मशीन बाइट कोड को अंडरस्टैंडिंग करता है। तो कंपाइलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि आपने जो कोडिंग लिखा उसे बोलते हैं सोर्स कोड। उस कोड को बाइट कोड में मींस मशीन के कोड में कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर का होता है। उसके बाद होता है जेवीएम। अगर आप जावा डेवलपर हैं या फिर जावा डेवलपर बनने जा रहे हैं तो आपको जेवीएम पता होना जरूरी है, क्योंकि जेवीएम एक वर्चुअल मशीन होता है। जेवीएम का मतलब होता है जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन, ये मशीन जब तक नहीं होता है तब तक आपका जावा काम नहीं करता है। तो इस टाइप के एप्लीकेशन हम बनाते हैं। फिर आपका ड्राइवर हो गया, ड्राइवर बनाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी लैंग्वेज का यूज है। अगर आप सी लैंग्वेज जानते हो या फिर सी लैंग्वेज जान लिया तो आप इस टाइप के सिस्टम से रिलेटेड एप्लीकेशन लाइक ऑल दीज एप्लीकेशन बना सकते हो। अब हम लोग देखने वाले हैं कि इसका फ्यूचर में यूज क्या है। समझ में आ रही है? तो इसका फ्यूचर में यूज क्या है? अगर आप सी लैंग्वेज जानते हो तो आप इजिली सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि सी लैंग्वेज के जो जितने भी सिंटैक्स हैं, सी लैंग्वेज के कॉमन सिंटैक्स होते हैं सी प्लस प्लस और जावा में। मीन्स अगर आपको सी प्लस प्लस और जावा सीखनी है फ्यूचर में तो आपको सी लैंग्वेज आना जरूरी इसलिए होता है, क्योंकि जब आप सी लैंग्वेज पढ़ते हो तो आपको बहुत सारे सिंटैक्स पता हो जाते हैं ऑलरेडी। और वेरिएबल हो गया, डेटा टाइप्स हो गए, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस इसमें नहीं है, ये तो उप्स का कंसेप्ट है जो हम सी प्लस प्लस में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली सी में आप वेरिएबल के बारे में पता मतलब जान जाओगे, डेटा टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, और बहुत सारे सिंटेक्स के बारे में आप जान जाओगे, जो कि आपको सी प्लस प्लस और जावा में बहुत हेल्प करने वाला है। इसलिए इसको हम लोग मदर लैंग्वेज भी बोलते हैं। ये ट्यूटोरियल कुछ लंबा हो चुका है हम लोग का, तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में स्टार्ट करने वाला हूँ। इस ट्यूटोरियल्स में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में।